उसमें जो यूनिवर्सिटी से रिटायर हुए मजदूरी बस गए सब लोग। धीरे 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 इन 50-60 सालों में वहाँ बिजली पहुँचाई गई, हम लोगों ने सरकार से पहुँचाई, राशन कार्ड बनाए, रहने की व्यवस्था की, सब कुछ किया, मंदिर भी है, मस्जिद भी है, सब कुछ है। आज यूनिवर्सिटी ने उनको नोटिस दे दिया, जबकि यूनिवर्सिटी ने कभी उनको नहीं कहा, यूनिवर्सिटी की ज़मीन भी नहीं है वो। मुझे ही पता है, मैं बोर्ड में चौथी बार हूँ, वहीं से पढ़ा, मुझे ज़मीन नहीं। एयरपोर्ट अथॉरिटी से बात होती है, वो कहते हैं हमें इसकी आवश्यकता नहीं। अब केवल एक जनरल फैसला है कोई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, कि सरकारी ज़मीन जो बैठा उसको हटाया जाए, उसका हवाला देकर उनको हटाने की बात। मैं कह रहा हूँ, अगर कोई आवश्यकता है वास्तव में एयरपोर्ट को या यूनिवर्सिटी को, आप हटा दें। लेकिन जब आप वन पूरा के रेलवे बैठे हुए लोगों के लिए आप सर्वे करा के मकान देने की और ज़मीन देने की बात कर रहे हैं, आप वन भूमि में बैठे हुए बिंदु खत्ता के लोगों को भी राजस्व देने की बात कर रहे हैं। इन्होंने ऐसा क्या पास किया है कि इनको उठा के फूक देना निर्णय आनंद फानंद में हो रहा है? इसमें सरकार की बदनामी हो रही है, एक अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है। सर, ये सरकार जन कल्याण की सरकार है, गरीबों की चिंता करने की सरकार है। हमारी सरकार की तो पॉलिसी है, जिसके पास ज़मीन नहीं है, घर नहीं है, उसको भी हम घर बना के दे रहे हैं, रैन बसेरे बना के दे रहे हैं। तो इनके लिए हम ऐसा क्यों मतलब गलत वो कर रहे हैं, जिससे कि गलत मैसेज जा रहा है? विपक्ष के लोग बिना मतलब इस पर राजनीति कर रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, इसका परीक्षण करा दीजिए और इस पर एक चर्चा हो जाए और कोई ऐसा रास्ता निकले जिससे इन गरीबों को बेघर होने से बचाया जा सके। इतना कहने के लिए आपके पास आए। इसमें साइन जो की वो भी दे दो। 60 वर्ष से हम लोग हैं सर, कृपा करिए कि हम लोग इसमें साइन भी पीछे लगा दो, इसमें साइन वाला साइन इसके साथ लगा दो ना, ये ऐसे ऐसे कर दे रहे हैं इसमें नथी कर दो, इसमें एक लोग साइन कर दो, मैं भी कर देता हूँ, बाद में हो जाएगा, यहाँ पर साइन कर दीजिए, मैं भी कर देता हूँ। चलो वरना मुझे मजबूरी में कहना पड़ रहा है कि अगर आप न्याय नहीं करेंगे और जबरदस्ती बुलडोजर चलाएंगे तो फिर सबसे पहले आपको मेरे ऊपर बुलडोजर चढ़ाना पड़ेगा। हम लोग हमारी जनता है, 60 बजे हमारे लोग छोटे छोटे एक बात कर रहा है। जैसा कि आपकी जिलाधिकारी महोदय से वार्ता हुई थी, जिलाधिकारी महोदय माननीय मुख्यमंत्री की बहस शुरू हो गई थी, जी आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं, उसके पहले शुरू हो गई थी, मुझे आना पड़ा। हमें दो तीन चीज़ों में सामंजस्य बनाना पड़ रहा है। जैसा कि अभी आपने कहा कि एयरपोर्ट कैसी भी कोई डिमांड नहीं, हम उसका ही परीक्षण कर लेते हैं जी। और जो आपने कहा कि ये यूनिवर्सिटी की भूमि नहीं, यूनिवर्सिटी ने दिया है कि अपन जहाँ तक हमने अध्ययन किया है उनका जिम्मेदारी है, इसलिए शायद उन्होंने दिया है। नंबर 3 जो बात आपने कही कि आवास देने वाली बात, वो नीति का विषय है, वो हमारे अधिकार क्षेत्र का नहीं है। 66 वर्ष बाद को पता चला कि जमीन उनकी है। तीसरा नहीं, मैं बता 2-3 बातें बोल चुकी है। चौथी बात मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि हम आपको आनंद फानंद जाएं और आपको डालें। हमने जो नोटिस दिया उसमें आपसे यही तो कहा कि आप लोग कुछ कहना चाहते हैं, अपनी बात तो कहें, लेकिन अभी तक आपको लोगों से कोई प्रत्यावेदन नहीं आ रहा। जवाब सबको आएगा। मेरा वही निवेदन है, आप लोग कम से कम अभिलेखों के साथ अपनी बात कहेंगे तो हमें निष्कर्ष पहुँचने में आसानी होगी। और अगर आपके कोई लीगल राइट्स हैं तो उस पर हमें निर्णय लेने में आसानी हो जाएगी। ये काम आप लोग जरूर कर दें ताकि हम एक लोगों का प्रत्यावेदन डिसाइड भी कर लें। और बाकी जो नीति के विषय आप जानते हैं, बहुत सारी चीजें हम माननीय मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे हमारे स्तर से जो हो सकता है। और यहाँ जिला प्रशासन से हम केवल इतना चाहते हैं कि मतलब कोई उसमें कार्रवाई ना हो, न्यायपूर्ण कार्रवाई होगी। आपको पूरा सुनवाई का मौका दिया जाएगा। आपको 1 तारीख नहीं कह पाएंगे, दूसरी तारीख दे देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आनंद फानंद में कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, आपको सुनने का पूरा मौका देंगे और बेहतर प्रयास करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। भूखे हैं, नोटिस आया ना, भूखे मर रहा था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अभी राजेश शुक्ला जो कि किच्छा के पूर्व विधायक, उन्होंने बात की एडीएम पंकज उपाध्याय से और उनका कहना है कि जो भी उनसे हो सकता है इस मामले में वो करेंगे। और अभी बात की गई। और छाए में आ जाए क्या इधर? ठीक है, यही ठीक है। आ जाएगी ना लोगों को।
आ जाओ भैया, जल्दी जल्दी आ जाओ, आप आ जाओ। खाने में बहुत देर अब देखो, आराम से। जो मैंने उस दिन कहा था संजय कॉलोनी के मंदिर में, बात वही निकल आई। क्या कहा एडीएम ने? एडीएम ने कहा कि पहले आप लोग अपने नोटिस का जवाब दे दीजिए, ठीक। तो अब हमें करना ये है, जो मैंने उसी दिन कहा था कि आपकी जो 21 मेंबरी कमेटी बनी है 11 लोगों की, उसको बढ़ा लो, चाहो तो 21 कर लो। एक एक आदमी जिसको नोटिस गया है उसकी ओर से जवाब दावा लगेगा। चाहे एक वकील कर लो सब मिल करके, चाहे हर आदमी अपना अलग अलग वकील करे। अपना अलग अलग वकील करोगे ज़्यादा पैसा लगेगा, एक ही वकील करोगे तो कम पैसा लगेगा। उस वकील के माध्यम से हमको ये बातें तफसील में लिख के देनी है कि यूनिवर्सिटी ने 1960 से लेकर आज तक कभी ये नहीं कहा है जमीन उनकी है। ये उनका पहला नोटिस आया है 66 वर्षों बाद, जब से हम बसे हुए हैं। एक और जो लोग यहाँ बसे हुए उनके पास जो सबसे पुराना कागज कोई हो, उनके घर में कभी कोई चिट्ठी भी आई हो संजय कॉलोनी मस्जिद कॉलोनी के पते से, जिस पर डाकिये की मुहर लगी हो और उसमें कोई तारीख पड़ी हो, कोई नोटिस हुआ हो, कोई चालान हुआ हो, कोई एफआईआर हुई हो, कोई जमानत हुई हो, कोई पे स्लिप हो पुरानी, जो सबसे पुराना कागज आपके पास हो, सन 60 का हो, 65 का हो, 70 का हो, 75 का हो, 80 का हो, 85 का हो, 90 का हो, जब का हो, वो कागज की फोटो स्टेट जरूर अपने नोटिस में लगाइए और कहिए ये बिजली का बिल हमारा आपका है, ये राशन कार्ड है, ये उस समय और हम इतने साल से रह रहे हैं, ठीक। और यूनिवर्सिटी ने कभी हमसे यहाँ से हटने को नहीं कहा, इसलिए हम यहाँ से कहाँ जाएंगे, हम बेघर हो जाएंगे। जवाब दीजिए। दो तरीके से लड़ाई लड़ी जाएगी, एक लड़ी जाएगी कोर्ट में और एक लड़ी जाएगी राजनीति में। राजनीति में हम आपको लेकर के अपने माननीय मुख्यमंत्री जी, अपने अधिकारियों, अपने प्रशासनिक अधिकारियों, अपने मंत्रिमंडल से, लोगों से, अपने सांसद में से मिलना मिलाना करेंगे, ताकि सरकार में एक ये धारणा बन जाए कि भाई ये बड़ा इतने लोगों के साथ बड़ा अन्याय हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये लोग कहाँ जाएंगे, ऐसा ऐसा एक माहौल बनाया जाएगा। और अदालत में लड़ाई लड़ेंगे कि जमीन ये अगर हमारी नहीं है तो इनकी भी नहीं है, सरकार की है, और सरकार तो बसाती ही है सबको, तो हमें क्यों उजाड़ रही है? अगर हमें भी उजाड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट कह रही कहीं ना कहीं बसाना ही पड़ेगा। जब कहीं ना कहीं बसाना ही पड़ेगा, घर देना ही पड़ेगा, तो यही जमीन दे दो हमें, जहाँ हम बैठे हुए, हम तो आपसे कुछ मांग भी नहीं रहे, है ना। और अगर आपको बहुत शौक है हमें उजाड़ने का या कहीं बसाने का, तो भैया ठीक है, जितनी जमीन है इतनी जमीन कहीं हमें लेके दो और साथ में हमको मकान बना के दो, क्योंकि मकान टूटेगा तो हम कहाँ से बनाएंगे, हम तो गरीब आदमी है। तो हमको चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में या किसी योजना में हमें मकान दो। तो इस तरीके से लड़ाई को हमको डबल फोरम पे लड़ना पड़ेगा, ठीक है। और उन लोगों से सावधान रहना पड़ेगा, सुन लो कान खोल करके। अगर बहुरूपियों के चक्कर में पड़ जाओगे, फर्जी नेताओं के चक्कर में पड़ जाओगे, जो धोखे से उन्होंने शिकार कर लिया है, जैसे हिरन सोने का दिखा करके सीता मैया का हरण हो गया था, ऐसे ही कुछ लोग विधायक बन गए हैं धोखे से, जिन्होंने कभी कुछ नहीं किया, न किच्छा के लिए किया, न पन्नगर के लिए किया। रुद्रपुर के लिए किया होता तो यहाँ से हारते नहीं 2-2 बार, और भागना पड़ा था। खेड़े में झील बनाकर गरीबों को उजाड़ रहे थे। चलो जाकर पता करो वहाँ कि किनको उजाड़ रहे थे। उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। वहीं की वो लड़की जिसने मेरे साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी, जिसका नाम है फरजाना बेगम, जो आज मंत्री बनकर के भाजपा की सरकार में घूम रही हैं, जिनको लाल बत्ती मिली हुई है, जो आयोग को उसी बस्ती की थी, उन्हीं से मेरा परिचय ही कलेक्ट्रेट में हुआ था। जब उनको उजाड़ा जा रहा था, मैं यहाँ आया था, तो वो आई थी भीड़ लेकर के, मैंने उनकी लड़ाई शुरू करी थी, उनको बचाने का काम किया था। तब से वो जुड़ी और इतना जुड़ गई कि भाजपा जुड़ गई, और आज वो भाजपा की सरकार की मंत्री भी हैं। फरजाना बेगम आपको पता होगा, उसमें आयोग में है, वो अल्पसंख्यक आयोग में। उन्हीं के मोहल्ले को झील में कौन उजाड़ रहा था? उस समय के स्वास्थ्य मंत्री झील बना रहे थे। मैंने कहा था कि नैनीताल में इतनी बड़ी झील है, दुनिया उसे देखने आती है, रुद्रपुर की झील देखने कौन आएगा? और आज यही हो रहा है, उस झील में कोई नहीं आ रहा है। उस झील में क्यों शादी ब्याह होता है? ठेके लेके बेचारे कोई वहाँ चला रहे हैं, नहीं तो शादी ब्याह भी ना होता तो क्या होता, वहाँ कोई आमदनी नहीं होती सरकार की उससे। तो ये मेरा कहना है साफ साफ कि जिन लोगों ने आपकी लड़ाई नहीं लड़ी, वो केवल आपको गुमराह करके, भड़का के, बेवकूफ बनाकर करेंगे, उससे कोई फायदा नहीं है। इस लड़ाई को एकजुट रखना है। नगला हम क्यों जीते? नगला का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जितने परिवार थे, पूछो ये वीर बहादुर मिश्रा जी से। वीर बहादुर है ना आप? वीर बहादुर मिश्रा जी से पूछो, पूछो जोशी जी से, पूछो इन लोगों से, हमारे इनसे
अलकेश से, सब नगला में रहते हैं, पूछो इनसे कि वहां पर 738 परिवार थे और 738 में से 737 भी अलग नहीं हुए, 738 पूरे एक साथ रहे, एक भी अलग नहीं हुआ। और सबने मिलकर साइन किया और सबने कहा कि हमारी लड़ाई हम एक मंच पे लड़ेंगे। एक मंच पे लड़ी, उसका परिणाम आया। बाकी मैं किसी को रोक नहीं रहा हूं, जिसकी जहां इच्छा जाए, जो इच्छा करे। लेकिन अगर कोई झूठा नेता वहां आकर के बकवास करेगा और तुम में से कुछ लोग ताली बजाएंगे मस्जिद कॉलोनी में खड़े होकर के, तो मेरा तो नुकसान हो ना हो, तुम्हारा जरूर कहीं ना कहीं नुकसान हो जाएगा। इसकी चिंता करना भाई। इस लड़ाई को टूटने मत दो, बंटने मत दो, इसको हिंदू मुस्लिम मत बनाओ। इस लड़ाई में सबका साथ, सबका विकास लेकर चलो। पूरी संजय कॉलोनी, मस्जिद कॉलोनी को एक मंच पर रखो, तो मुझे लगता है कि आपका ज्यादा इसमें भला होगा। कुछ नेता वहां पर हिंदू मुस्लिम करने पहुंच गए, उनको लगा ये बहुत अच्छा मौका है मुसलमानों को एक करने का और वोट लेने का और भाजपा के खिलाफ भड़काने का। ये भाजपा का एजेंडा नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। अगर भाजपा का एजेंडा होता तो खाली वहाँ हिंदू भी रहते, खाली मुसलमान नहीं रहते, वहाँ बड़ी संख्या में हिंदू भी है। वहाँ क्यों उजाड़ती भाजपा? ये कोई भाजपा का मुद्दा नहीं है, कोई सरकार का मुद्दा नहीं है। लोकल स्तर पर कोई अधिकारियों का जो भी खेल हो, जब वो उसको खेल का पर्दाफाश करेंगे। मैं एज ए बोर्ड मेंबर मैं भी यूनिवर्सिटी से पूछ रहा हूँ कि इसकी क्या जरूरत थी, आपको क्यों किया आपने, लेकिन पूछेंगे। मैंने चिट्ठी भी लिखी है और आवश्यकता पड़ेगी तो वहां भी चलेंगे। और कोई आके आपको बिना मतलब रोज नेतागिरी करने लग जाए, चलो दिहाड़ी छोड़ो, चलो यहाँ चलो वहाँ चलो, अपनी दिहाड़ी भी खराब करने की आवश्यकता नहीं है। इसको बुद्धिमानी से अपनी कमेटी बनाकर संघर्ष समिति बना लिया आपने, संघर्ष समिति के माध्यम से लड़ाई लड़िए। जब आवश्यकता पड़ेगी, जहां आपको बुलाया जाएगा वहां आप आइएगा। ठीक है? बोलो, जोर से बोलो।